डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें लास्ट में हमने डिस्कस किया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फ़र्क, वो मैंने बताए थे डिफरेंस, वो क्यों होते हैं वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में उसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 है राउट्स लॉ। तो स्टूडेंट राउट्स लॉ जो है वो बेसिकली दो उसके लेक्चर हैं। तो पहला लेक्चर जो है वो राउट्स लॉ का है कि जब दो कंपोनेंट हम लिए जाएं तो एक सल्यूट एक सॉल्वेंट, उसमें जो सल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है वो लिक्विड है। ठीक है, व्हेन वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड सेकंड इज नॉन वोलेटाइल, जो वोलेटाइल है वो सॉल्वेंट है और जो नॉन वोलेटाइल है वो सल्यूट है। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं बाइनरी सोल्यूशन, और बाइनरी सोल्यूशन पहले भी बताया है कि वो दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। तो राउट्स लॉ के लिए क्या है बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास दो कंपोनेंट, एक सल्यूट है जिसको 2 से ज़ाहिर किया, उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है x2 है, और दूसरा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है 1 है, उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एक जो है वो बीकर में सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, ये सॉल्वेंट, और उसमें क्या डाल दिया है सल्यूट डाल दिया है, ठीक है ना, तो सोल्यूशन बन गया है। तो इसका जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, उसको हम प्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, तो P जो है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, ये आपने लिख लेना है। तो स्टूडेंट ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि इन लेक्चर को लाजमी अटेंड करें और जो है ना वो कमेंट्स में लिखें। तो आपका ये जो यूनिट है ना ये यहाँ ही हमने इनको प्रिपेयर करना है, और जो है ना गर्ल्स सेक्शन और बॉयज़ सेक्शन M4 M5 M3 और दूसरे सेक्शन जो है ये लेक्चर को जो है ना फुली अटेंड करें, और जो है ना वो कमेंट्स लिखें कि मुझे पता चले कि जो लेक्चर है ना वो स्टूडेंट जो है ना उनको अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखें वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है स्टूडेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है P इज इक्वल टू P0 x1। तो दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन इससे है, सेकंड डेफिनेशन इससे है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये क्या है, ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये क्या है जब सॉल्वेंट अलहदा पड़ा है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना, जब उसके सल्यूट के साथ जो है ना वो मिक्स नहीं हुआ तो दिस इज द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और x1 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो दूसरी डेफिनेशन रिकॉल कर रहा हूं, और से सुन लें, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई हमारे पास, P0 x1। तो स्टूडेंट P क्या है गौर करें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अबव ए सोल्यूशन, P0 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, x1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट आप जानते हैं, आपने पहले पढ़ा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखें इस राउट्स लॉ में हमने कौन सा सोल्यूशन लिया है बाइनरी सोल्यूशन। एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो सल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन है वो x2 है और सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 है। तो वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो किसकी है x1 की। तो यहाँ से अगर हम x1 निकालते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस x2। तो अब ये जो x1 की वैल्यू ये इसमें हम एडजस्ट करते हैं, P इज इक्वल टू, ठीक है, P0 और ये 1 माइनस x2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, P इज इक्वल टू P0 माइनस P0 x2। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आंसर आया, P इज इक्वल टू P0 माइनस P0 x2। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, वो है हमारे पास P0 हम निकालते हैं, तो P0 इज इक्वल टू P प्लस P0 x2। हाँ ठीक है, तो P0 इधर आ गया, तो P0 इज इक्वल टू P प्लस
पी नॉट एक्स टू, पी नॉट एक्स टू, इसको रीअरेंज कर लिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसको अगर हम इधर लेकर आते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया, तो पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। ठीक है, तो ये जो पी नॉट माइनस पी है, ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं डेल्टा पी। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेयर डेल्टा पी इज दी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी नॉट माइनस पी जो है वो डेल्टा पी के बराबर है, चेंज इन प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितनी उसमें लोअर आए। क्योंकि जब भी आप क्या सॉल्वेंट में बाहर से सल्यूट डालते हो ना, तो सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से क्या होता है, उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एडजस्ट करते हैं, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। तो ये एक इक्वेशन है, ये दैट इज अनदर द डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। ये दो डेफिनेशन यहाँ पे की हमने, तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी। द रिलेटिव द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको हम कांस्टेंट कर लें, फर्ज करें ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो डेल्टा पी जो है और x2 का जो रिलेशन है वो क्या आएगा, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के। ठीक है, और मेंशन कर रहा हूं कि जो स्टेप वहां पे नहीं दिए गए वो आप साथ में जो है ना उनको लिखते जाएं। ठीक है ना, और ये डेरिवेशन आपकी जल्दी जो है ना तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यहां देखें, ये x2 मीन सल्यूट है और x1 क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है ना, ये दूसरी डेफिनेशन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, और इसको फिर हम इसी को हम रीअरेंज करते हैं और हमारे पास ये आता है, ये देखें, ये मैं इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। ठीक है, तो अगर हम ये इधर ले आए तो ये बनेगा डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। दैट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। ये 2 है और ये दोनों का लिंक जो है ना 1 से है। तो देयर आर 3 डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, और ये डेल्टा पी ओवर पी नॉट क्या है, ठीक है ना, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, जब ये पी नॉट इधर आया तो ये बना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। दिस इज द लास्ट एंड थर्ड डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। फिर निकाल कर रहा हूं, गौर से सुने, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टेटमेंट नंबर 3, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ना कुछ फैक्टर हैं, व्हाट फैक्टर डू अफेक्ट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द relative lowering of vapor pressure। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 फैक्टर यहाँ पे मेंशन है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सल्यूट की, और सल्यूट सॉलिड में है और वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नंबर 2 पॉइंट इज इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। ये देखें, it depend upon the concentration of solute, depend upon concentration of solute is constant when equimolar
equimolar proportion of solute when equimolar proportion of different solute are dissolved in the same mass of solvent. Equimolar proportion of different solutes are dissolved वो डिज़ॉल्व किए जाते हैं इन द सेम मैस ऑफ द सॉल्वेंट, इन द सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट, ऐसे लिख लें। ये समझ लें कि ये इसमें चेंज नहीं आता रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में, कब कि जब हम सल्यूट की मुख्तलिफ सल्यूट की एक जैसी मिकदार ले लें, ठीक है ना। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास 3 किस्म के सल्यूट हैं, ठीक है ना, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी लेनी है और तीनों सल्यूट को एक ही किस्म के सॉल्वेंट में अलग-अलग डाल देते हैं और वो सॉल्वेंट एक ही होता है और उसका मैस भी क्या होता है, एक होता है। तो वो फिर उसमें वो चेंज नहीं आएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में, उसकी जो भी वैल्यू तीनों की आएगी वो सेम आएगी, ठीक है ना। तो देयर आर 3 फैक्टर दैट अफेक्ट द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इसका जो है वो हमारे पास फैक्टर थे जो लास्ट पॉइंट है। अब ये स्टूडेंट इसका हम करते हैं एक एग्जांपल बिलोंग टू राउट्स लॉ, ठीक है। तो राउट्स लॉ के मुताबिक ये इसको हम देखते हैं, ये एग्जांपल है जिसको उसने एक्सप्लेन किया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 28.4 टॉर। ये एग्जांपल है, आप बुक्स पे ज़रा फोकस करें। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 70 ग्राम ऑफ केन शुगर सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास दिया गया है, अब इनके हम क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल बनाएंगे, ठीक है ना, सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल और इस तरह वाटर के नंबर ऑफ मोल, और फिर हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल है वो क्या है, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। तो जो मैस है वो 70 ग्राम है, ठीक है, और मोलर मैस कितना है 342, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.2, ठीक है ना। इस तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालेंगे, ठीक है। और जो सुक्रोज है वो आपको पता है वो क्या है, सल्यूट है, और वाटर क्या है, उसमें सॉल्वेंट है। जो सल्यूट है उसको 2 से ज़ार करते हैं, इसका मतलब वो N2 आ जाएगा, ठीक है ना, और जो सॉल्वेंट है वो N1 नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। मैस ओवर मोलर मैस, तो मैं यहाँ पे 1 किलोग्राम लिया है तो 1000 हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मैस 18 हो गया, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल दोनों को जमा कर दें तो मोल फ्रैक्शन हमें जो है ना वो दोनों की निकाल लें। हालांकि जो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, वो हमें चाहिए सिर्फ किसकी, P = P0 x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, ठीक है। तो उसकी मोल फ्रैक्शन जो है वो हम जो है ना वहाँ पे एडजस्ट करेंगे और हमारे पास है वेपर प्रेशर किसका आ जाएगा, सोल्यूशन का। और जब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का आएगा वो हमेशा ये ज़हन में रखें कि वो कम होगा प्योर सॉल्वेंट से, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो दिया गया 28.4 टॉर, ठीक है ना। इसको हम प्रॉपर जो है ना वो सॉल्व करते हैं। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11, तो इसको ज़ाहिर करते हैं हम N2 से। तो इसका है 70 ओवर, ठीक है, 342 = 0.2। इस तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो 1000 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, ये N1 है क्योंकि ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना। इसके नंबर ऑफ मोल 55.49, ये 55.49। अब टोटल नंबर ऑफ मोल वो आ जाएगा N1 + N2, ठीक है ना। तो ये आ गया 55.49, ठीक है ना, क्यों मोल फ्रैक्शन निकालनी तो इसके लिए तो NT चाहिए, ठीक है ना, प्लस 0.2। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल जब हमने ऐड किया इनको तो हमारे पास आ गए 55.69। हमने फार्मूला ये एडजस्ट करना है स्टूडेंट, P = P0 x1, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसकी चाहिए, x1 की, बिलोंग टू दिस, ठीक है ना।
तो मोल फ्रैक्शन x1 इज इक्वल टू N1/NT, ठीक है ना। तो N1 कितना है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आ गया 55.49 डिवाइडेड बाय 55.69, ठीक है। तो इस तरह जो ना मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 0.9964, 0.9964, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये फार्मूला हम एडजस्ट करते हैं, तो P इज इक्वल टू P नॉट x1, ये तो मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आएगा, और ये वो वैल्यू है जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया गया है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 28.4, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 28.4 और मल्टीप्लाइड बाय x1, वो ये निकाला आपने 0.9964, ठीक है ना। तो P जो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन आया ना, ठीक है ना, तो वो हमारे पास आ रहा है 28.29 टॉर, 28.29 टॉर, ठीक है ना। कि जब भी आप बाहर से नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं, तो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है सोल्यूशन की सूरत में प्योर सॉल्वेंट की निस्बत, ठीक है। ये देखें, ये आ गया 28.29 टॉर, ठीक है ना। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आया, लोअरिंग कितना आया, ठीक है ना, वो हम चेक करते हैं। वो हमारे पास जो प्योर है वो है 28.4 माइनस 28.29, ठीक है ना। ये प्योर सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन का है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.11 टॉर, ठीक है ना। दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये तो स्टूडेंट ये था न्यूमेरिकल, मैं रिकॉल कर देता हूँ। ये हमारे पास वजन दिए गए हैं दोनों के, ठीक है ना, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। उन दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लें। टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने के, दोनों के नंबर ऑफ मोल ऐड कर दे। अब मोल फ्रैक्शन हमें सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है ना, दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन हमें सिर्फ किसकी चाहिए, x1 की, ठीक है ना, वो सॉल्वेंट की चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की कैसे निकलेगी, N1/NT, उनकी वैल्यू निकाल दें। और दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। वो क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इसका मोल फ्रैक्शन, इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो ये फार्मूला हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है ना वो डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट ये था न्यूमेरिकल। उसके बाद हमने जब इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया लोअरिंग वेपर प्रेशर। कैसे निकालेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन, तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 0.11 टॉर। तो स्टूडेंट ये किस्म की डेरिवेशन थी, जिसमें मेन बात जो आपने ज़हन में रखनी है, दैट इज द 3 स्टेटमेंट्स ऑफ राउट्स लॉ, ठीक है ना। वो आपने प्रॉपरली उसको करना है। फर्स्ट करेंगे, शुरू में लिखेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे, फिर दूसरी आ जाएगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर और उसको ड्राइव करेंगे तो वो आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। स्टूडेंट इसको अच्छे अंदाज से आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।